तो दोस्तों विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली करारी हार से भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर और वर्तमान मेंटर महेंद्र सिंह धोनी भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा किए गए निराशाजनक प्रदर्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला धोनी के पसंदीदा ग्राउंड चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाने वाला है। यानी कि 22 मार्च दिन बुधवार को होने वाला तीसरा वनडे मुकाबला काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिलने वाला है। लेकिन चेन्नई के ग्राउंड में भारतीय बल्लेबाजों की एक बार फिर से परीक्षा होने वाली है, जो कि पहले और दूसरे वनडे मुकाबले में बुरी तरह से असफल हो गए थे। और अपने अनुभव और तजुर्बे के बल पर चेन्नई की पिच और यहां के खेले गए ओडीआई रिकॉर्ड्स को देखते हुए धोनी ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में जबरदस्त तरीके से उलटफेर कर दिया है। और धोनी के द्वारा तैयार की गई खतरनाक प्लेइंग 11 टीम ऑस्ट्रेलिया को खदेड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, क्योंकि पहले और दूसरे वनडे में भारत की बल्लेबाजी काफी निराशा का विषय बन चुकी थी। और जैसे तैसे पहले वनडे में टीम इंडिया को केएल राहुल और जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए जितवाया था, लेकिन एक बार फिर से वही गलती विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने की, जिसका नतीजा हमें शर्मनाक रूप से 10 विकेट से ऑस्ट्रेलिया के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी। और दूसरे वनडे में 4 बल्लेबाज शून्य पर तो वही 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छुपाए थे, जिसे देख भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व क्रिकेटर और मेंटर महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय टीम के लचर बल्लेबाजी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। और टॉप ऑर्डर के सभी बल्लेबाजों को काफी गुस्से में लताड़ते हुए देखे गए, क्योंकि इसी साल के अंत में भारत में वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है। अगर ऐसा ही प्रदर्शन टीम इंडिया का रहा तो एक बार फिर से वर्ल्ड कप जीतने का सपना भारत का धरा रह जाएगा और क्रिकेट को भगवान का दर्जा देने वाले सभी फैंस का दिल एक बार फिर से टूट जाएगा, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट को भगवान के जैसे पूजा जाता है। चूंकि दोस्तों आपको बता दें कि धोनी चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व करते हैं और ज़्यादातर मैच उनके चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेले जाते हैं, तो ऐसे में धोनी को चेन्नई की पिच की बारीकियों को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। और यहाँ होने वाले तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले के लिए धोनी ने अब तक के अनुभव से भारत के सबसे अच्छी प्लेइंग 11 टीम तैयार कर ली है, जो ऑस्ट्रेलिया को तीसरे वनडे मुकाबले में हराकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी। इसके लिए धोनी ने कुछ अनफॉर्म खिलाड़ियों को बाहर कर इनफॉर्म खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में जगह दे दी है। और चेन्नई की पिच पर ऐसे 2 भूखे शेरों की टीम इंडिया में वापसी की है, जो ऑस्ट्रेलिया को नागिन डांस कराने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहते हैं। और चेन्नई की पिच को पढ़ने के बाद धोनी ने स्पिन के 2 ऐसे जादूगरों को टीम में शामिल कर लिया जो ऑस्ट्रेलिया टीम का खात्मा कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम को धोनी से बेहतर कोई नहीं जान सकता है, और चेन्नई के इसी स्टेडियम को चेपॉक स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 38,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है और यहाँ क्रिकेट का काफ़ी क्रेज है। और हाल ही में यहाँ धोनी की मौजूदगी में एक नया पवेलियन बनकर तैयार किया गया है, जिसके कारण धोनी चेन्नई के इस स्टेडियम की बारीकियों को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। और यहाँ तक कि पिच बल्लेबाज और गेंदबाजों में से किसे ज़्यादा मददगार होगी, धोनी से ज़्यादा कौन आखिर जान सकता है। यानी कि चेन्नई की पिच को पढ़ते हुए धोनी ने टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों में बदलाव कर दिया है, इसके साथ ही कुछ स्पिन गेंदबाजों में भी बदलाव कर दिया है। और इनको मिलाकर धोनी ने भारत की 1 नंबर की प्लेइंग 11 टीम तैयार कर ली है, ताकि तीसरे और अंतिम वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया का सुपड़ा साफ कर सीरीज पर कब्जा किया जा सके, जिसके उद्देश्य से टीम इंडिया यहां चेन्नई के ग्राउंड में उतरने वाली है। तो दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया के हाथों मिली 10 विकेट से शर्मनाक हार का बदला लेने के लिए धोनी ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कप्तान रोहित के साथ शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी को तैयार कर लिया है। हालांकि अभी तक खेले गए दोनों वनडे मुकाबले में गिल का बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा है, लेकिन तीसरे वनडे में गिल का बल्ला एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट सकता है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि गिल वनडे फॉर्मेट के शानदार बल्लेबाज है। इसके साथ ही हाल ही में गिल ने वनडे फॉर्मेट में दोहरा शतक जड़कर बता दिया था कि वे टीम इंडिया के कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। और यह बल्लेबाज हमेशा से आक्रामक शैली की बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही कप्तान रोहित शर्मा भी अनुभव के धनी है। और विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में भले ही वे बड़ी पारी नहीं खेल पाए हो, लेकिन तीसरे वनडे में उनसे टीम इंडिया को काफ़ी उम्मीदें हैं। और वे दुनिया जानती है कि रोहित एक बार चलते हैं तो गेंदबाजों को उन्हें आउट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि दोनों ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं और एक बार फिर से क्रीज पर टिकने के बाद उन्हें आउट करना गेंदबाजों के बस में नहीं हो पाता है। तो ऐसे में तीसरे वनडे में रोहित और गिल एक बार फिर से ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज और टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज किंग कोहली खेलते हुए दिखाई देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोहली टीम इंडिया के लिए कितने महत्वपूर्ण प्लेयर है, और उनके आंकड़े बताते हैं कि वे दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज है। हालांकि अब तक खेले गए दोनों ही वनडे मुकाबलों में कोहली का बल्ला कोई खास कमाल नहीं कर पाया है, लेकिन तीसरे वनडे में उनसे टीम इंडिया को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। और चेन्नई में कोहली का बल्ला चल गया तो फिर हमें सीरीज में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। हाल ही में इस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में 186 रनों की पारी खेली थी, जो कि उनका 28वां टेस्ट शतक था और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 75वां शतक था। और हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपने 25,000 रन पूरे किए हैं। इसके बाद चौथे नंबर के लिए धोनी ने सूर्य कुमार यादव के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि पिछले दोनों ही मुकाबले में सूर्य कुमार यादव भले ही खाता नहीं खोल पाए हो, क्योंकि उन्हें मिचेल स्टार्क ने अपनी पहली गेंद पर 0 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था। लेकिन दुनिया जानती है कि सूर्या T20 के बादशाह है और अपने अजीबोगरीब शॉट्स के लिए वे पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और एक बार लय में आने के बाद वे किसी भी गेंदबाज को छोड़ते नहीं हैं और चौके कम और छक्के ज़्यादा मारते हैं। और एक बार फिर से चेन्नई में फॉर्म में आकर सूर्या अपना रंग दिखाए और भारत को चेन्नई में जीत दिलवाकर सीरीज पर कब्जा कर ले।
यानी कि तीसरे वनडे में सूर्या का खेलना चौथे नंबर पर लगभग तय हो चुका है। इसके बाद पांचवें नंबर पर टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज और अपने केएल राहुल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। हालांकि टेस्ट में आउट ऑफ फॉर्म होने के कारण उन्हें कुछ मैचों से आराम दिया गया था, जिसके बाद राहुल ने पहले वनडे में जबरदस्त तरीके से कमबैक करते हुए 75 रनों की बहुमूल्य पारी खेली थी और सर जडेजा के साथ मिलकर टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक पहुंचाया था। हालांकि दूसरे वनडे में राहुल कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे, लेकिन चेन्नई में उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद है और सीरीज पर कब्जा करने के लिए चेन्नई में राहुल का चलना बहुत जरूरी हो चुका है। ऐसे में पांचवें नंबर पर केएल राहुल का खेलना लगभग तय हो चुका है। इसके बाद छठवें नंबर पर भारतीय टीम के उपकप्तान ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते हुए दिखाई देंगे। पहले वनडे में कप्तानी करते हुए हार्दिक ने भारत को 5 विकेट से शानदार जीत दिलवाई थी। हालांकि उनके बल्लेबाजी में अभी तक वे बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं, लेकिन मैदान पर हार्दिक पांड्या बैट की बात हो या फिर बॉलिंग की बात हो, दोनों ही क्षेत्र में अपना 100% देते हैं और परिस्थिति के अनुसार खेलना बखूबी जानते हैं। तो ऐसे में चेन्नई में एम चिदम्बरम स्टेडियम में पांड्या कोई चमत्कारिक पारी खेल ऑस्ट्रेलिया को रौंदते हुए टीम इंडिया को सीरीज दिलवाए। यानी कि छठे नंबर पर धोनी के सबसे पसंदीदा खिलाड़ी हार्दिक पांड्या खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। और हाल ही के दिनों में इस खिलाड़ी ने अपनी कप्तानी का लोहा पूरी दुनिया में बंधवाया है, क्योंकि बैटिंग की बात हो या फिर बॉलिंग की, हार्दिक पांड्या दोनों ही क्षेत्रों में अच्छे से खेलना जानते हैं। इसके बाद सातवें नंबर पर दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर में अपनी छाप छोड़ने वाले सर जडेजा का नाम आता है। उम्र महज एक नंबर है, कोई इस खिलाड़ी से सीखे, क्योंकि इस खिलाड़ी ने साबित कर दिया है कि उम्र का कोई सीमा नहीं होती। क्योंकि चोट से उबरने के बाद इस खिलाड़ी ने मैदान के सभी क्षेत्र में दिनों दिन अपने खेल को खूब निखारा है, चाहे बात बैटिंग की हो, बॉलिंग की हो या फिर फील्डिंग की हो। तीनों ही फॉर्मेट में सर जडेजा का कोई जवाब नहीं है और सटीक थ्रो मारने के लिए सर जडेजा हमेशा जाने जाते हैं। तो पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 45 रनों की बहुमूल्य पारी और 2 शानदार विकेट के कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया था। इसके बाद 8वें नंबर पर टीम इंडिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी बापू के नाम से मशहूर अपने अक्षर पटेल खेलते हुए दिखाई देंगे। हाल ही में अक्षर ने बॉर्डर गावस्कर सीरीज में हरपन मौला वाला प्रदर्शन किया था और दूसरे वनडे में भले ही टीम इंडिया को करारी हार झेलनी पड़ी हो, लेकिन इस खिलाड़ी ने अपनी छोटी सी ताबड़तोड़ पारी में सबका दिल जीत लिया था, जिसमें उन्होंने 2 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। मिडिल ऑर्डर में आकर यह खिलाड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जानता है और हमेशा अटैकिंग गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को खासा परेशान करता है। तो ऐसे में चेन्नई में एक बार फिर से अक्षर पर भरोसा जताया गया है और लाजवाब प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को सीरीज जिताने में इनका काफी योगदान हो सकता है। ऐसे में चेन्नई में खेले जाने वाले तीसरे वनडे मुकाबले में अक्षर पटेल का चलना काफी जरूरी हो चुका है। इसके बाद शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज क्रमशः 90, 10वें और 11वें नंबर पर अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को धूल चटाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस तेज तर्रार तिगड़ी का ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि ये गेंदबाज जबरदस्त फॉर्म से गुजर रहे हैं और अपनी इनस्विंग और आउटस्विंग के लिए हमेशा जाने जाते हैं। इसके साथ ही शार्दुल ठाकुर अंत में आकर बल्लेबाजी करना भी जानते हैं। तो वही ओडीआई में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज मोहम्मद सिराज इस समय काफी अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही मोहम्मद शमी भी काफी अच्छी लय में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहले वनडे मुकाबले में दोनों ही गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के 3-3 गेंदबाजों को आउट कर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी थी और इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से रौंद दिया था। और अब इन गेंदबाजों से चेन्नई में होने वाले अंतिम और निर्णायक मुकाबले में एक बार फिर से उम्मीद बन चुकी है कि वे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे और ऑस्ट्रेलिया को रौंदते हुए भारत को वनडे की सीरीज जितवाए। दोस्तों, इस प्रकार से भारत के मेंटर महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तान रोहित शर्मा के साथ सलाह विचार कर भारत की प्लेइंग 11 में जबरदस्त तरीके से बदलाव कर दिया है। खैर, आपको क्या लगता है कि चेन्नई में होने वाले तीसरे और अंतिम निर्णायक मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया में से कौन बाजी मार पाएगा? नीचे कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर दे और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे।